यद्यपि जन्म कुमातु ते, मैं सठु सदा सदोष। आपन जाने न त्यागी हहीं, मोहि रघुवीर भरोस। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोषयुक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वो मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। अब भरत बचन सब कहा प्रिय लागे, राम सनेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सभीज सुनत जनु जागे। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए हैं। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। अब मातु सचिव गुर पुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। अब भरत ही कहा ही सराही सराही, राम प्रेम मूरति तनु आही। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। अतात भरत यस काहे न कहू, प्राण समान राम प्रिय हूँ। अजो पावरु अपनी जड़ताई, तुम ही सुगाई मातु कुटिलाई। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें। श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा। सोसठ कोटिक पुरुष समेता, बसी कलप सत नरक निकेता। अहि अघ्र अवगुण नहीं मनि गाई, हरई गरल दुख दारिद दाई। वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुणों की मणि नहीं ग्रहण करती। सांप के पाप और अवगुणों को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि हर बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। अवसि चलिए बन राम जहाँ, भरत मंत्रु भल कीन। अशोक सिंधु बूढ़त सबही, तुम्हें अवलंबन दीन। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। अभा सब के मन मोहदु न थोरा, जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा। अचलत प्रात लखि निर नहुनी के, भरतु प्राण प्रिय भेष बही के। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राणप्रिय हो गए। अमुनि बंदी भरतहि सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। अधन्य भरत जीवनु जग माही, सीलु सनेहु सरात जाही। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। कहीं परस्पर भाबड़ काजू, सकल चलह कर साजहि साजू। अजहि राखहि रहु घर रखवारी, सो जानहि जनु गर्दनि मारी। आपस में कहते हैं बड़ा काम हुआ। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रखो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई।
को कह रहन कहिए नहीं काहू, को न चढ़ई जग जीवन लाहू। कोई कोई कहते हैं न रहने चढ़ई जग जीवन लाहू। कोई कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो। जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। जरऊ सु संपत्ति सदन सुखु, सुहृद मातु पितु भाई। असन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाय। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। वह संपत्ति घर सुख मित्र माता पिता भाई जल जाए, जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए सहायता न करे। घर घर साजहि बाहन नाना, हरस हृदय पर भात पयाना। भरत जाई घर कीन विचारू, नगरु बाजी गज भवन भंडारू। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर घोड़े हाथी महल खजाना आदि संपत्ति सब रघुपति कह आही, जो बिनु जतन चलो तजिताही। तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साई दुहाई। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि है। करई स्वामी हित सेवकु सोई, दूषण कोटि देई किन कोई। अस विचारि सुचि सेवक बोले, जे सपने हो निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार करके विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया, जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। कही सब मरमु धरमु भल भाषा, जो जेहि लायक सोते ही राखा। करी सबु जतनु राखी रखवारे, राम मातु पै भरतु सिधारे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। आरत जननी जानि सब, भरत स्नेह सुजान। कहेउ बनावन पाल की, सजन सुखासन जान। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। स्नेह के सुजान प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा। चक्क चक्की जिमि पुर नर नारी, चहत प्रात उर आरत भारी। जागत सब निशि भयउ बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सबोया हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। कहु लेहु सब तिलक समाजू, बनहि देव मुनि राम राजू। बेगी चलहु सुनि सचिव जुहारे, तुरत तुरग रत नाग सवारे। और कहा, तिलक का सब सामान ले चलो। वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे। जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजवा दिए। अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ। विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना।
सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेक सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लोग सब सज सज जाना, चित्रकूट कहाँ कीन पयाना। शिविका सुभग न जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा सजाकर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चलीं। सौंपी नगर सुचि सेवकनि, सादर सकल चलाई। सुमिरि राम सिय चरण तब, चले भरत दो भाई। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की जय। जय। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करी करिनी चले तकी बारी। अपन सिय रामु समुझि मन माही, सानुज भरत पया देहि जाहि। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तक कर बड़ी तेजी से बावले हुए जा रहे हैं। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चलते जा रहे हैं। देखी सनेहु लोग अनुरागे, उतरी चले है गए गए रथ त्यागे। अजाई समीप राखी निज झुडोली, राम मातु मृदुबानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर बोली, अपनी पाल भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनकी समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, तात चढ़हु रथ बलि महतारी, होई प्रिय परिवार दुखारी। तुम्हारे चलत चली सबु लोगो, सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोगु। हे बेटा, माता बलैया लेती हैं, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं। पैदल रास्ते के योग्य नहीं है। ये रास्ता पैदल चलने के योग्य नहीं है, ऐसा कहा उन्होंने। सिर धरि बचन चरण सिरु नाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करिवासु, दूसर गोमति तीर निवासु। माता जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पार वास करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। अय आहार फल असन एक, निशि भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। सई तीर बस चले बिहाने, श्रृंगवेरपुर सब नियराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करई सब विषादा। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने जब समाचार सुने तो वह दुखी होकर
वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। अब कारण कवन भरतु बन जाही, है कछु कपट भाऊ मन माही। जो पै ही जिए न होती कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले चले हैं? जान ही सानुज राम ही मारी, करऊं अकंटक राजु सुखारी। अब भरत न राजनीति उरयानी, तब कलंकु अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया। तब तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से भी हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समर न जीत निहारा। काया चरजु भरतु अस करही, नहीं बिस बेली अमीय फल परही। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती। अस विचारी गुह ज्ञाति सन, कहे सजग सब हो। हथवा सहु बोरहु तरनी, कीजी कीजिए घाटारो। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। ऐसा विचार कर गुह ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। अहोहु संजोइल रोकहु घाटा, ठाटहु सकल मरय के ठाटा। सचमुच लोह भरत सब लेऊ, सचमुच लोह भरत सन लेऊ। अजियत न सुर सरि उतरन देऊ। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साज सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने लोहा लूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा। समर मरनु पुनि सुर सरि तेरा, राम काजु छन भंगु शरीरा। भरत भाई नृपुमय जन नीचू, बड़े भाग सिपाही अमीचू। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षण क्षण भंगुर शरीर। भरत श्री राम जी के भाई और राजा और मैं नीच सेवक, बड़े भाग से ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वामी काज करी हूँ रन मरारी, जस धवली हूँ भुवन दस चारी। तजऊ प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोकों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों हाथों में आनंद के लड्डू हैं। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जासु न रेखा। जाए जाए जियत जग सो मही भारू, जननी जहुवन बिटप कुठारू। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। विगत विषाद निषाद पति, सबहि बड़ाई उछाहु। असुमिरी राम मांगे तुरत, तरकस धनुष सनाहु। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। इस प्रकार श्री राम जी के लिए
प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और उसका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस, धनुष और कवच मांगा। अबेगऊ भाई सजहु संजो, सुनि रजाई बकदराई न को। भले ही नाथ सब कहीं सहरसा, कहीं एक बढ़ावई करसा। उसने कहा, हे भाइयों, जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ, बहुत अच्छा। और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जोहारी जोहारी, सूर सकल रन रुचैरारी। सुमिरि राम पद पंकज पनहि, भांति बांधि चढ़ाई निधनहि। निषाद राज को जोहार कर करके सब निषाद चले। सभी बड़े शूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भातियां, छोटे छोटे तरकश बांधकर धनुहियों, छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई। अंगरी पहिरी कूड़ी सिर धरही, फरसा बांस सेल सम करही। एक कुशल अति ओढ़न खाड़े, कूदहि गगन मनहु चिति छाड़े। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फर से भालों तथा बर्छों को सीधा कर रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद रहे हों। निज निज साजु समाजु बनाए, गुहुरा गुहुरा तही जुहारे जाई। गुहुराऊ तही जुहारे जाई। देखी सुबट सब लायक जाने, लय लय नाम सकल सन्माने। अपना अपना साज समाज बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुह को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। भाई लावहु धोख जनि, आजु काज बड़ मोहि। असुनि सरोस बोले सुभट, वीर अधीर न होहि। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उसने कहा, हे भाइयों, धोखा न लाना, अर्थात मरने से न घबराना। आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर, अधीर मत हो। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहि कटकु बिनु भट बिनु घोरे। अजीवत पाऊ न पाछे धरही, रुंड मुंडमय मेदिनी करही। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की कर देंगे। जीते जी पीछे पांव न रखेंगे। पृथ्वी को रुंड मुंडमयी कर देंगे, सिरों और धड़ों से छा देंगे। दीख निषाद नाथ भल टौलू, कहु बजाऊ जुझाऊ ढोलू। इतना कहत छीक भई बाएं, कहु सगुनिया खेत सुहाए। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर जुआऊ जुझाऊ ढोल बजाओ। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा, जुझाऊ ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर छींक हुई। शकुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी। बूढ़े एक कह सगुन बिचारी, भरत मिली न होई रारी। राम ही भरत मनावन जाही, सगुन कही अस विग्रह नाही। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं।
शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। सुनि गुहु कहाई नीक कहा बूढ़ा। सुनि गुहु कहाई नीक कहा बूढ़ा, सहसा करि पछिताहि विमूढ़ा। भरत स्वभाव शील बिनु बूझे, बड़ी हित हानि जानि बिनु जूझे। यह सुनकर निषाद राज गुह ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। गहाऊ घाट भट समिति सब, लेउ मरम मिली जाय। अबूझि मित्र अरि मध्य गति, तस तब करी हूँ आई। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। अतएव हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का या उदासीन का, यह जानकर तब वैसा ही उसी के अनुसार मैं प्रबंध करूंगा। लखब सनेहु सुभाए सुहाए, बहरू प्रीति नहीं दुरई दुराए। अस कही भेंट संजुवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मागे। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा। वैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगे। उसने कंदमूल, फल, पक्षी और हिरन मंगवाए। अमीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कराहन आने। मिलब साजु सजी मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भार भर भर के लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। देखी दूरी ते कही निज नामू, कीन मुनि सही दंड प्रणामू। अजानी राम प्रिय दीनी असीसा, भरत ही कहु बुझाई मुनीसा। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री राम जी का मित्र है। राम सखा सुनि संदनु त्यागा, चले उतरिय उमगत अनुरागा। अगाऊ जाति गुहु नाहु सुनाई, कीन जुहारू माथ महिलाई। यह श्री राम का मित्र है, इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले। निषाद राज गुह ने अपना गांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेककर जोहार की। करत दंडवत देखिते, भरत लीन उरलाई। मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेमुन हृदय समाई। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भेंटत भरतु ताहि अति प्रीति, लोग सियाहि प्रेम कही रीति। धन्य धन्य धुनि, धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहिते बरिसहि फूला। भरत जी गुह को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं, ईर्ष्या पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल मूल धन्य धन्य की ध्वनि दे करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। आलोक वेद सब भांति ही नीचा, जासु छाह छुई ले सींचा। अति भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक पुरि परिपूरित गाता। वे कहते हैं, जो लोग
जो लोक और वेद दोनों में ही सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया छू के जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अंकवार भरकर हृदय से चिपटाकर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेम वश शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण होकर मिल रहे हैं। राम राम कही जे जमुहाई, तिन्हि न पाप पुंज समुहाई। अयह तो राम लाई उरलीना, कुल समेत जगु पावन कीना। जो लोग राम राम कहकर जम्भाई लेते हैं, अर्थात आलस्य से भी जिनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह उनके सामने नहीं आते। फिर भी गुह को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत पावन बना दिया। करम नास जलु सुर सरि परई, तेहि को कहु शीस नहीं पधरई। उल्टा नाम जपत जगु जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। कर्मनाश कर्मनाशा कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम जपते जपते वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए, मरा मरा जपते जपते। अश्वपच सबर खस जमन जड़, पावर कोल किरात। रामु कहत पावन पर में, होत भुवन विख्यात। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। मूर्ख और पामर चांडाल शबर खस यवन कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। नहीं अचिरजु नहीं अचिरजु जुग जुग जली, जुग जुग चली आई। अकेहि न दीन रघुवीर बड़ाई। राम नाम राम नाम महिमा सुर कहि, सुनि 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 अवध लोग सुकुलाहि। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बड़ाई नहीं दी है। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखहि मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। देखी भरत कर शीलु सनेहु, भानि साधते समय विदेहु। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया। सकुच सनेहु मोदु मन बाढ़ा, भरत चितवत एक टक ठाढ़ा। अधरि धीरज पद बंदी बहोरी, विनय स प्रेम करत कर जोरी। उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा कल्याण हो गया। ये अंतिम है आज का। समुझ मोरी कर तूति कुलु, अप्रभु महिमा जिय जोई। अजो न भजई रघुबीर पद, जग विधि वंचित सोई। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उमापति पति महादेव महादेव की की जय। जय। पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय।
मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देखकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता, वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है।